नमस्कार दोस्तों। आज हम गौर वंश की बात करेंगे। गौर वंश का जो संस्थापक था ना बच्चों, गौर वंश का संस्थापक था दोस्तों मोहम्मद गौरी। मोहम्मद गौरी मोहम्मद गौरी ने गौर वंश की स्थापना करी थी। और मोहम्मद गौरी ने इस वंश की स्थापना 1173 में करी थी। तो चलो मैं आपको थोड़ा सा मैप में बताता हूँ। ये बच्चों मैप मूव तो मेरे को ऐसे ही बनाना आता है, ज़्यादा खास नहीं आता। बच्चों ये जैसा भी बनाया बड़ा मैप ही है ये इंडिया का। बच्चों ये तो है, देखो पाटन, गुजरात का क्षेत्र है पाटन। ये जो पाटन क्षेत्र है ना, यहाँ पर एक राजा राज करता है बच्चों, जिसका नाम है भीमद्वितीय। और ये इधर है बच्चों पंजाब। यहाँ बैठा है खुसरो खां। गजनी वंश का है ये। तो 1173 में मोहम्मद गौरी ने गौर वंश की स्थापना करी थी। उस समय पाटन पर तो भीमद्वितीय बैठता था और पंजाब पर खुसरो खां का राज था। तो 1175 में मोहम्मद गौरी ने मुल्तान जीत लिया। मुल्तान बच्चों इधर पाकिस्तान के इलाके में पड़ता था। इधर मुल्तान जितने भी आक्रमण हुए हैं इधर से ही हुए हैं, सारे इधर से आए हैं। तो मुल्तान जीत लिया बच्चों 1175 में। मुल्तान जीतने के बाद इसने अपने कदम और आगे बढ़ाने के बारे में सोचा कि मैं अपने क्षेत्र को और बढ़ाऊं। मुल्तान से पाटन तो पड़ता था 800 किलोमीटर और पंजाब पड़ता था 600 किलोमीटर। तो जो पहले जो टाइम थे ना दोस्तों, वो उन टाइम पर ना, उन दिनों मतलब उस समय पर किलोमीटर मायने नहीं रखते थे। क्योंकि कोई सवारी थी नहीं, चलना ही पैदल पड़ता था। तो किलोमीटर का क्या करना था उन्होंने। तो उन्होंने मोहम्मद गौरी ने क्या करा, मोहम्मद गौरी ने दोस्तों करा पाटन पर आक्रमण शुरू में। तो पाटन उस समय बहुत बड़ा बंदरगाह होता था। बंदरगाह होता था पाटन का क्षेत्र जो है, और व्यापारिक केंद्र था ये। बंदरगाह वो व्यापारिक केंद्र था ये, जो पाटन का क्षेत्र है दोस्तों। तो मोहम्मद गौरी अटैक कर देता है 1178 में। मोहम्मद गौरी ने मुल्तान से गुजरात का जो पाटन का क्षेत्र है ना, यहाँ पर भीमद्वितीय के साथ लड़ाई आक्रमण कर दिया। भीमद्वितीय जो था ना दोस्तों, ये जो भीमद्वितीय है ये बड़ा ही शक्तिशाली राजा था, बड़ा ही शक्तिशाली। और जैसे ही ये आक्रमण करता है मोहम्मद गौरी इस पर आक्रमण करता है,
तो ये भीम जो द्वितीय है ना, ये बड़ा मारता है इसको, मोहम्मद गौरी को बड़ा मारता है। और ये पीठ पुटा गए हार जाता है और भाग जाता है वापिस सिंध। मोहम्मद गौरी वापिस सिंध लौट जाता है, भीम द्वितीय जीत जाता है, ये हार जाता है। तो 1186 में पूरे 8 साल बाद 8 साल बाद गौरी फिर युद्ध लड़ता है, पर वो भीम द्वितीय से नहीं, वो इस बार पंजाब के खुसरो खां से। गौरी पंजाब के खुसरो खां से। खुसरो खां से लड़ता है, उसे हरा देता है और गिरफ्तार कर लेता है। तो मोहम्मद गौरी पंजाब पर अपना राज जमा लेता है। जिस समय मोहम्मद गौरी पंजाब पर आक्रमण करते हुए खुसरो खां को गिरफ्तार करता है ना, तो उस समय दिल्ली की गद्दी पर बच्चों पृथ्वीराज चौहान बैठता है। पृथ्वीराज चौहान दोस्तों, ये भी बहुत ही शक्तिशाली राजा है पृथ्वीराज चौहान। इससे शक्तिशाली राजा तो बच्चों दोस्तों बहुत ही कम है ऐसे राजा जो पृथ्वीराज चौहान की टक्कर ले पाए हों। पृथ्वीराज के जो पिता हैं वो सोमेश्वर चौहान है। अजमेर का शासक था बच्चों ये, अजमेर। पृथ्वीराज चौहान का जो नाना है ना, नाना है अनंगपाल तोमर। अनंगपाल तोमर पृथ्वीराज का नाना। माता पृथ्वीराज चौहान की माता, इसकी पुत्री नयनतारा। अनंगपाल की तो पुत्री है और पृथ्वीराज चौहान की है माँ है। तो एक तो बच्चों आता है दिल्ली को बनाया। अनंगपाल जो तोमर है ना, इसने दिल्ली को बसाया था बच्चों, दिल्ली को बनाया था लुटियंस ने। दिल्ली को बसाया था। अगर बनाया पूछे तो लुटियंस, बसाया पूछे तो अनंगपाल तोमर। अनंगपाल तोमर। और एक चंडीगढ़ भी आता है बच्चों कई बार। चंडीगढ़ को किसने बनाया? चंडीगढ़ को बनाया है बच्चों लुकारवू जीए। लुकारवू जीए।
लुकार जी ने चंडीगढ़ को बनाया है। ठीक है बच्चों, दोस्तों अब जो पृथ्वीराज चौहान था ना, जब पृथ्वीराज चौहान दिल्ली में था, जब पृथ्वीराज चौहान दिल्ली का शासक था ना, दिल्ली का, ये जब दिल्ली का शासक था पृथ्वीराज चौहान, तो कन्नौज गढ़वाल का राजा जयचंद था। जयचंद का जो पिता है ये विजयपाल है। पिता जयचंद का पिता विजयपाल और सोमेश्वर चौहान। विजयपाल और सोमेश्वर चौहान दोनों आपस में दोस्त हैं। सोमेश्वर व विजयपाल आपसी रिश्तेदार व मित्र थे। इसी कारण पृथ्वीराज व जयचंद भी मित्र थे। ठीक है दोस्तों, जो तराइन का पहला युद्ध हुआ है ना 1991 में, हो ना 1991 नहीं 1191 में, तराइन का युद्ध 1191 में। एक युद्ध हुआ तराइन का 1192 में। पहले युद्ध में तो पृथ्वीराज वर्सेस गौरी, मोहम्मद गौरी, दूसरा भी पृथ्वीराज वर्सेस गौरी। इस युद्ध में पृथ्वीराज तो जीत जाता है 1191 ईस्वी में, मोहम्मद गौरी हार जाता है क्योंकि दोस्त है जयचंद ने साथ दिया पृथ्वीराज चौहान का, तो पृथ्वीराज चौहान युद्ध जीत गया। तो जयचंद ने एक पार्टी रखी अपने कन्नौज में, तो पृथ्वीराज चौहान को नौंदा दे लिया। तो पृथ्वीराज चौहान राज्य तो था, युद्ध जीत रहा था। पृथ्वीराज चौहान पहुंच गया कन्नौज जैसे ही दिख गया ये पार्टी में, तो पृथ्वीराज चौहान की मुलाकात एक लड़की से हो गई, संयोगिता नाम की। तो पृथ्वीराज चौहान का भाई दिल भी आ गया उस पर। पृथ्वीराज चौहान भाई हंगा कर गया, उड़ा छोरी लिया है ठाका संयोगिता। तो वही संयोगिता पावरफुल था, वही पृथ्वीराज चौहान कुछ भी कर सका था, इसकी के मजाल जयचंद की। तो वह अपना दोस्त जो था ना ये दुश्मन बना लिया इसने, दोस्त दुश्मन बना लिया। दोस्त ने दुश्मन का साथ दे दिया। दोस्त का दुश्मन दोस्त मोहम्मद गौरी का इसने साथ दे दिया अगली लड़ाई में, जिस कारण मोहम्मद गौरी युद्ध जीत गया और पृथ्वीराज चौहान युद्ध हार गया। देखो क्यों, दोस्त है, इसको पता है ये क्या कैसे लड़ाई करता है कैसे नहीं करता। बड़ा ही महान शासक है भाई, ये जो पृथ्वीराज चौहान है ना बड़ा ही महान शासक है।
क्योंकि इसकी बड़ी फेमस बातें हैं पृथ्वीराज चौहान की। एक तो पृथ्वीराज चौहान कभी, जब पृथ्वीराज चौहान है ये कभी रात को युद्ध नहीं लड़ता था, रात को युद्ध नहीं लड़ता था। अपने घोड़े के बिना भी ये युद्ध पे नहीं जाता था। इसका घोड़ा है, घोड़ा नाट्यरमा, घोड़े का नाम है नाट्यरमा। अपने घोड़े के बिना भी ये युद्ध में नहीं जाता था। तो पृथ्वीराज चौहान का एक कवि भी है भाई बच्चों, कवि चंद्र बरदाई, चंद्र बरदाई, इसने बच्चों किताब लिखी है पृथ्वीराज रासो। अर्ध मगधी में है बच्चों ये, अर्ध मगधी, अर्ध मगधी भाषा में है ये बच्चों किताब। तो पृथ्वीराज चौहान जैसे ही दूसरी लड़ाई हार देता है ना, तो 12 दिनों तक इसके घोड़े ने, 12 दिनों तक बताया जाता है, 12 दिनों तक कुछ नहीं खाया। बारह दिनों तक इसके घोड़े ने कुछ खाया नहीं था दोस्तों, और ये मर गया। तो बताते हैं कि पृथ्वीराज चौहान के जो पुत्रों ने ना, तो मोहम्मद गौरी तो ले गया था इसे अपने साथ। पृथ्वीराज चौहान की आंख में तीर मार दिया था, अंधा कर दिया था, इसको लाचार कर दिया था, बड़ा ही तड़प तड़प आके मारा है बच्चों मोहम्मद गौरी ने इसको। तो इसके पृथ्वीराज चौहान के जो पुत्र थे ना, पुत्र चौहान के पुत्र, ये इसको अजमेर में ले गए, अजमेर में। अजमेर में और फिर इसका मकबरा भी अजमेर में। पृथ्वीराज चौहान के जो बचपन के नाम है ना, पृथ्वीराज चौहान के बचपन के नाम दलपंगुल, दलपंगुल, ये पृथ्वीराज चौहान के बचपन का नाम है दलपंगुल। वह राय पिथौड़ा, राय पिथौड़ा, बचपन में पृथ्वीराज चौहान को दलपंगुल और राय पिथौड़ा के नाम से जानते थे। मोहम्मद गौरी जो है ना बच्चों, मोहम्मद गौरी भाई, मोहम्मद गौरी, मोहम्मद गौरी अपने साथ 3 आदमियों को लेकर आया था। मोहम्मद गौरी अपने साथ 3 आदमी लेकर आया था। एक तो है ख्वाजा मेनुद्दीन सलीम चिश्ती,
ख्वाजा मोइनुद्दीन सलीम चिश्ती। ये जो है ना ख्वाजा मोइनुद्दीन सलीम चिश्ती, इसकी दरगाह है अजमेर में। अजमेर में दरगाह है इसकी। ये इसका धार्मिक गुरु था, जो ये ख्वाजा मोइनुद्दीन सलीम चिश्ती है ना, ये भाई गौरी का गुरु था। एक इसका सेनापति था भाई बख्तियार खिलजी। बख्तियार खिलजी सेनापति था ये, सेनापति। एक आया था भाई गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक, ये वही कुतुबुद्दीन ऐबक है जो आगे चलकर गुलाम वंश की नींव रखेगा। गुलाम वंश की, गुलाम वंश की नींव रखता है। जब मोहम्मद गौरी वापस जा रहा था ना दोस्तों, जब मोहम्मद गौरी वापस जा रहा था तो रास्ते में सिंध के पास, जो सिंध के पास का इलाका है, तो रास्ते में 1206 में, नहीं 1206 नहीं 1205 में इसने जाट विद्रोह छेड़ दिया। जाट विद्रोह, एक तरफ थे खोखर जाट, एक तरफ था गोरी। हुआ कुछ नू दोस्तों, ना तो खोखर जाट जीत पाए ना मोहम्मद गौरी जीत पाया। खोखर जाटों ने निकलते निकलते गौरी को इतना पिटा दोस्तों कि 1206 में गौरी मर गया भाई। खोखर जाटों की मार ये सहन नहीं कर पाया, तो 1206 में ये मर गया। फिर इसके बाद तो बच्चों आपको पता ही है, अभी बताया था आपको, गुलाम वंश की नींव रखता है कुतुबुद्दीन ऐबक। एक और बच्चों, मेरे भाइयों मेरे दोस्तों, जो मोहम्मद गौरी है ना, ये चलो यहाँ पे लिखता हूँ मैं। मोहम्मद गौरी ने एक सिक्का जारी किया था। सिक्का, तो उस सिक्के पर ना बच्चों भाई, इतना तो देखो मेरे को पता नहीं है कि इसने सोने का सिक्का जारी किया था कि चांदी का। जहाँ तक मेरी नॉलेज है तो इसने एक सिक्का जारी किया था। तो उस सिक्के पर एक तरफ तो था कलमा, दूसरी तरफ था लक्ष्मी का चित्र। सिक्के को देख के पता चलता है दोस्तों कि ये जो लोग थे ना, ये लोग धर्म विरोधी नहीं थे। ठीक है दोस्तों, ये था अपने गौर वंश का इतिहास, मोहम्मद गौरी का। इसके बाद दोस्तों चालू होएगा कुतुबुद्दीन ऐबक, गुलाम वंश, जो गुलाम वंश की नींव रखेगा। आज के लिए बस इतना ही, कल मिलते हैं दोस्तों।